एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम आदित्य और प्रिया था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। आदित्य बहुत आलसी होता है। आदित्य कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम प्रिया से करवाता था। प्रिया कर भी देती थी। आदित्य को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। प्रिया को पढ़ाई करना और आदित्य से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब आदित्य से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। आदित्य के अंदर कोई सुधार न होता देख के आदित्य के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर प्रिया हर बार आदित्य को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता, दोनों कॉलेज आ गए थे। आदित्य एक क्लास पीछे था प्रिया से क्योंकि आदित्य फेल हो गया था। आदित्य के पापा ने आदित्य को बहुत सुनाया और आदित्य कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में प्रिया आ जाती है और आदित्य के पापा प्रिया से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब प्रिया आदित्य के पास जाती है और आदित्य को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। प्रिया आदित्य को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आदित्य बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज आदित्य पर। आदित्य ने प्रिया से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। प्रिया कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो आदित्य मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। प्रिया आदित्य को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब आदित्य का मन न होने पर भी प्रिया के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि आदित्य कभी प्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। प्रिया आदित्य को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और आदित्य भी प्रिया को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर आदित्य की मम्मी कभी कभी प्रिया को कहती रहती है, बेटा तू ही आदित्य का ख्याल रख सकती है, तू मेरे आदित्य से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। आदित्य तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। आदित्य की मम्मी प्रिया को पसंद करती है। प्रिया को शर्म आ जाती है। आदित्य की मम्मी कहती है, हर रोज आदित्य के पापा आदित्य पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के प्रिया अपने घर चली जाती है, क्योंकि आदित्य घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। प्रिया आदित्य से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो आदित्य कहता है, हाँ क्यों नहीं। प्रिया आदित्य और प्रिया दोनों का नाम लिखा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर आदित्य के पापा नहीं जाने देते आदित्य को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी प्रिया आ जाती है और आदित्य के पापा से कहती है, अंकल आदित्य को मैं पढ़ाती हूँ और आदित्य पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है। आप आदित्य को मेरे साथ जाने दो, अब आदित्य कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। प्रिया की बात सुनने के बाद आदित्य के पापा राजी हो जाते हैं। प्रिया आदित्य के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर आदित्य को लेट करने की बीमारी होती है। तभी प्रिया तैयार होकर आ जाती है आदित्य के घर पर। आदित्य अभी तक सो रहा होता है। प्रिया आदित्य की मम्मी से पूछती है कि आदित्य कहाँ है। आदित्य की मम्मी जवाब देती है, आदित्य सो रहा है। प्रिया बोलती है, अभी तक सो रहा है। इतना कहे कि प्रिया आदित्य के रूम में चली जाती है और आदित्य को उठाने लगती है। आदित्य कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। प्रिया कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर आदित्य उठ जाता है।
और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि आदित्य प्रिया का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। प्रिया आदित्य को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ आदित्य और प्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठे जाते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। आदित्य और प्रिया को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से प्रिया आदित्य पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब आदित्य कहता है, यार सॉरी। प्रिया मान जाती है और बातें करने लगती है। प्रिया को नींद आने लगती है और आदित्य अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। प्रिया खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार प्रिया उठ जाती है। तब आदित्य देख लेता है और अपने कंधे पर प्रिया का सर रख देता है। प्रिया आदित्य के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो प्रिया आदित्य को कस के पकड़ लेती है और आदित्य को बहुत अच्छा लगता है। आदित्य भी अपना हाथ प्रिया के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रिया नींद में आदित्य के गले के पास ही प्रिया के लिप्स लगने लगते हैं। तभी आदित्य को कुछ कुछ होने लगता है। आदित्य प्रिया को कस के पकड़ लेता है, प्रिया भी आदित्य को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। आदित्य भी अपने आप को संभाल नहीं सका, प्रिया इतना करीब आ गई थी। प्रिया और आदित्य के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और आदित्य प्रिया को किस करने लगता है और प्रिया भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रिया को आदित्य प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और आदित्य दूर हो जाता है। तभी प्रिया आदित्य को अपनी ओर करती है पर आदित्य कहता नहीं, फिर प्रिया भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आदित्य कहता है, सॉरी वो प्रिया पता नहीं क्या हुआ। आदित्य डरने लगता है पर प्रिया आदित्य के बोलने से पहले ही आदित्य के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। प्रिया आदित्य से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। काफी टाइम से आदित्य भी प्रिया को पसंद करता था। आदित्य भी कहता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए प्रिया और आदित्य भी होटल में जाते हैं। तब प्रिया आदित्य से कहती है, एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आदित्य कहता ठीक है। आदित्य एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी। होटल में आगे क्या होता है ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।